हाय एवरीवन, मैं नेहा। आज हम लोग सांख्य दर्शन के अंतर्गत जगत विचार का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने चार्वाक दर्शन के अनुसार जगत विचार के बारे में बताया था। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जगत विचार के शुरुआत करने से पहले हम लोग सांख्य दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, सांख्य दर्शन जो है वह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम दर्शन कहा गया है। रामायण, महाभारत, पुराणों आदि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल ऋषि हैं। सांख्य दर्शन जो है वह द्वैतवाद है। तो यहाँ पर द्वैतवाद का समर्थन करता है। तो इससे यहाँ पर तात्पर्य है कि सांख्य दर्शन जो है वह दो निरपेक्ष तत्वों को स्वीकार करता है। यहाँ द्वैतवाद की बात लाने का हमारा यह अर्थ है कि कुछ दर्शन जो भारतीय दर्शन जो हैं वह किसी एक तत्व को ही इस समस्त संसार की उत्पत्ति का परम तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। किसी एक तत्व को, कुछ दो तत्वों को स्वीकार करते हैं, जिसमें कि सांख्य दर्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। वह दो तत्वों को स्वीकार करता है, अर्थात इस संपूर्ण विश्व में जो चेतन अचेतन सभी प्रकार की वस्तुएं हैं, चेतन तथा अचेतन वस्तुएं, उन सभी का निर्माण इन्हीं दो तत्वों से हुआ है, प्रकृति तथा पुरुष। तो प्रकृति जो है वो प्रकृति को यहाँ जड़ तत्व का प्रतीक है प्रकृति, और पुरुष जो है वह आत्म तत्व का प्रतीक माना गया है। तो प्रकृति जो है उसे मूलभूत कारण, इस संपूर्ण विश्व का मूलभूत कारण माना गया है। सांख्य दर्शन में जो जगत विचार है उसे एक विकास क्रम में प्रस्तुत किया गया है। तो सांख्य दर्शन का जो विकासवाद है, सांख्य दर्शन के विकासवाद के अंतर्गत हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसके विकास के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति पहले किस प्रकार हुई और फिर उसका विकास किस प्रकार आगे बढ़ा या कैसे हुआ। तो इसके अंतर्गत हम लोग सांख्य दर्शन जो है वह सत्कार्यवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो अब यहाँ जो एक वर्ड आया है सत्कार्यवाद, तो सत्कार्यवाद से हम लोग क्या समझते हैं? तो सत्कार्यवाद हमारे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा वैज्ञानिकों ने और हमारे दार्शनिकों ने भी इसे सिद्ध किया है कि प्रत्येक घटना के पीछे या प्रत्येक कार्य के पीछे किसी न किसी कारण का होना आवश्यक माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो इसे इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो लोग प्रत्येक कार्य के पीछे किसी कारण को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वो कार्य को एक नवीन घटना के रूप में स्वीकार करते हैं, उस सिद्धांत को हम लोग असत्कार्यवाद कहते हैं। फिर आगे बढ़कर सत्कार्यवाद को दो भागों में विभाजित किया गया। तो पहला है हमारा विवर्तवाद और दूसरा है परिणामवाद। तो विवर्तवाद जो है, विवर्तवाद में कारण का कार्य के रूप में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, आभासिक परिवर्तन होता है, इसको हम लोग विवर्तवाद कहते हैं। और दूसरा हो गया हमारा परिणामवाद। परिणामवाद में वास्तविक परिवर्तन होता है, मतलब कारण का कार्य में वास्तविक परिवर्तन को हम लोग परिणामवाद कहते हैं। तो परिणामवाद फिर आगे चल के इसको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया। पहला है प्रकृति परिणामवाद और दूसरा है ब्रह्म परिणामवाद। तो सांख्य दर्शन जो है वह प्रकृति परिणामवाद को स्वीकार करता है और रामानुज का जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है वह ब्रह्म परिणामवाद को स्वीकार करता है। तो हम लोग सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति परिणामवाद की ही चर्चा करेंगे। तो प्रकृति परिणामवाद क्या है? तो यहाँ पर प्रकृति को कारण कहा गया है इस संपूर्ण जगत का। तो प्रकृति जब कारण हो जाती है संपूर्ण जगत का, तो इसलिए क्योंकि प्रकृति जो है उसका वास्तविक परिवर्तन होता है इस जगत में, तो इसलिए इसका नाम दिया गया प्रकृति परिणामवाद। क्योंकि इसमें कारण का कार्य के रूप में वास्तविक परिवर्तन होता है, तो अतः हम लोग इसे प्रकृति परिणामवाद के नाम से जानते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है वह तीन गुणों को स्वीकार करता है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। ये प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो इस संसार में संपूर्ण सृष्टि जो है उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में ही विद्यमान रहती है, मतलब उस समय वो अव्यक्त रूप में रहती है। और जब जगत में
जगत के रूप में प्रकृति का परिवर्तन होता है, तो वो जगत जो है वह प्रकृति का व्यक्त रूप है, प्रकृति उस रूप में खुद को व्यक्त करती है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है और प्रलय जो है वह सृष्टि का विनाश नहीं है। तो सांख्य दर्शन का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत यह भी बताया गया कि गुण जो होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, तो यह साम्य अवस्था में तब होती है जब प्रलय की अवस्था होती है। इसके कहने का अर्थ है, अभिप्राय है कि जब प्रलय की अवस्था होती है तो सत्वगुण सत्व में, रजोगुण रज में और तमोगुण तम में रहता है प्रलय की अवस्था में। लेकिन जब सृष्टि की अवस्था होती है तो ये तीनों गुण आपस में मिल जाते हैं और उसके मिलने के उपरांत ही इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इसमें एक है विरूप परिणाम और दूसरा है स्वरूप परिणाम। तो स्वरूप परिणाम जो होते हैं वह प्रकृति की स्वरूप परिणाम प्रकृति की प्रलय अवस्था है और विरूप परिणाम के अनुसार साम्यावस्था जब भंग होती है, साम्यावस्था के भंग होने का अर्थ आता है जैसे प्रलयावस्था में जब सत्वगुण सत्व में, रजोगुण रज में और तमोगुण तम में होता है, तो जब इसमें एक हलचल उत्पन्न होता है और ये इसका जो साम्य है, मतलब इसका जब बैलेंस गड़बड़ाता है तो ये फिर इसको हम लोग विरूप परिणाम कहते हैं। तो अब इसमें प्रश्न उठता है कि जो गुणों की एक साम्य अवस्था है वो एक बैलेंस में रहते हैं तो वो भंग कैसे होता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि जब प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो फिर गुणों की जो ये साम्य अवस्था है वो भंग होती है। अर्थात सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंध को संयोग कहता है और जब पुरुष प्रकृति के संयोग में आता है तो उसमें सबसे पहला रजोगुण गतिशील होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुणों की भी चर्चा हम लोगों को करना आवश्यक है। तो 3 गुण जैसे हैं सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है वो सत्व गुण जो होता है वो प्रकाशमान होता है, प्रकाश स्वरूप होता है। रजोगुण को चंचलता का प्रतीक माना गया है और तमोगुण के बारे में बताया गया कि तमोगुण वो उसमें भारीपन होता है, उससे मन में उदासीनता का भाव आता है। तो रजोगुण चूँकि चंचलता का प्रतीक है, चंचल होता है, तो प्रकृति और पुरुष के संयोग में आने से सबसे पहले रजोगुण में हलचल होता है और रजोगुण में जब हलचल होता है तो वो सत्वगुण और तमोगुण को भी उससे गति प्रदान करता है और इसके कारण साम्य अवस्था भंग हो जाती है। तो अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों का अपना अलग अलग धर्म है। तो जब दोनों का अलग अलग तत्व है, एक जड़ तत्व है, एक आत्म तत्व है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर दोनों का संयोग कैसे होता है आखिर। तो इसके लिए सांख्य दर्शन एक उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार एक अंधा और एक लंगड़ा, अंधा देख नहीं सकता है और लंगड़ा चल नहीं सकता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का हेल्प करके जिस जंगल में आग लगी होती है उसको पार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार पुरुष जो होता है उसको प्रकृति की अपेक्षा होती है अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से इसमें कहा गया कि जिस प्रकार अंधा और लंगड़ा एक दूसरे का हेल्प करके जंगल को पार कर लेता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे की सहायता से इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। तो पुरुष और प्रकृति जो दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म के होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रकृति को ज्ञेय से ज्ञाता होने की आकांक्षा होती है और पुरुष को अपने दुखों से मुक्ति के लिए प्रकृति की आवश्यकता होती है। इस तरह दोनों का संयोग होता है और उसके बाद इस सृष्टि का आविर्भाव होता है। इसमें एक और उदाहरण देकर के सांख्य दर्शन ये समझाना चाहता है जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति दोनों विरुद्ध धर्मी होने पर भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद है इसमें एक प्रश्न उठता है कि जड़ से मतलब प्रकृति को जड़ तत्व माना गया है, तो उस प्रकृति से इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति कैसे होती है या सांसारिक विषय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको भी एक उपमा के द्वारा सांख्य दर्शन के दार्शनिक समझाने का प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार गाय
घास खाती है, लेकिन उससे दूध की उत्पत्ति होती है, मतलब दूध जो है वो हम लोगों को गाय से प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार यह कहा गया है कि जड़ प्रकृति पुरुष के कैवल्यार्थ अर्थात मोक्ष के लिए संपूर्ण सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति करती है। अर्थात इसमें और कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि नदी का बहना, फलों का, पेड़ पे फलों का लगना आदि। इन सब उदाहरणों के द्वारा वह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार घास से दूध की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन जब गाय घास को खाती है तो उससे दूध की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यह जड़ पदार्थ जो है पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करने के लिए सांसारिक पदार्थों को उत्पन्न करता है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, तो जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो पहली वस्तु है वह होती है महत। महत अर्थात बुद्धि। महत को बीज रूप भी हम लोग कहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने वाला यह प्रथम तत्व है, और चूंकि यह विराट जगत जो है, वह विराट बाह्य जगत जो है बीज रूप में प्रकृति के अंदर ही निहित होता है, और जब प्रकृति पुरुष का संयोग होता है तब वह प्रकृति व्यक्त रूप में जगत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो अब इसको तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व महत, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, तो यह सभी जीवों में विद्यमान होता है। चूँकि यह महत जो है वह प्रकृति से उत्पन्न हुई, और प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें सत्वगुण की प्रधानता मानी गई है। और बुद्धि का जो होता है वो 2 कार्य होता है, निश्चय और अवधारणा। निश्चय और अवधारणा से जैसे कि हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसको निश्चित करते कि बुद्धि के द्वारा ही उसको निश्चित किया जाता है कि हाँ ये वही अमुक वस्तु है, और उसका एक कॉन्सेप्ट फिर हमारे माइंड में बन जाता है। तो बुद्धि जो होती है वह ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थों में भी भेद करती है। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, और ज्ञेय वस्तु। तो इसमें भेद करती है का अर्थात है कि चूँकि बुद्धि जो है वह जड़ प्रकृति का विकार है, अतः वह भी प्रकृति के समान जड़ ही है। बुद्धि जो है प्रकृति से उत्पन्न होती है, चूँकि प्रकृति जड़ पदार्थ है तो इसलिए हमारी बुद्धि भी जड़ ही है, लेकिन इसमें बुद्धि जो है वह चैतन्य स्वरूप पुरुष जो है उससे वो भिन्न है। चैतन्य स्वरूप जो हमारा पुरुष है वह बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि से भिन्न उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, लेकिन चूँकि इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है तो इसमें पुरुष का जो प्रतिबिंब है, सत्वगुण की प्रधानता के कारण पुरुष का जो चेतना का प्रतिबिंब है वो इस पर प्रतिबिंबित होता है, और इस प्रतिबिंबित होने की वजह से हमारा जो बुद्धि है वो हमको चेतनवान प्रतीत होती है, चैतन्यवत प्रतीत होती है। तो इसका मुख्य कार्य है ज्ञान आदि का व्यापार, और जिस समय सत्वगुण की इसमें प्रधानता होती है तो उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्मों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब इसमें तमोगुण की अधिकता होती है तब इसमें अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य आदि धर्मों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति का दूसरा विकार अर्थात महत के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार जो है वो महत तत्व का हमारी बुद्धि का ही परिणाम होता है। जैसे जीवों की बुद्धि में मैं और मेरा, मतलब प्रत्येक जीव जो है, अगर हम इन जनरल देखें तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी में मैं की भावना होती है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए खुद के बारे में सोचते हैं कि हाँ इसको करने से मेरा क्या फ़ायदा है, या हमें यह काम करना है, तो इत्यादि की जो भावना होती है इसके पीछे हम अहंकार की भावना होती है। तो जीव जो है वो अहम भाव के कारण, अहंकार की भावना के कारण ही अपना वास्तविक स्वरूप उसको वो भूल जाता है। तो जीव जो है, प्रत्येक जीव जो है अहम भावना के कारण अपने शाश्वत स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर वह स्वयं को ही कर्ता, स्वामी एवं कामी समझने लगता है। इसके बाद इसमें आता है कि जो मनुष्य जो भी इस जगत में कार्य करता है वो इसी अहम की भावना के कारण ही प्रत्येक
को निष्पादित करता है। तो सांख्य कारिका में अहंकार के 3 भेद प्राप्त हुए हैं, वैकारिक, राजसिक और तामसिक। और इस प्रकार भूतादि अहंकार में तो सबसे पहला जो हमारा वैकारिक अहंकार, तो वैकारिक अहंकार में सत्वगुण की प्रधानता होती है, राजसिक अहंकार में रजोगुण की प्रधानता होती है और भूतादि या तामसिक अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है। तो जो हमारा वैकारिक अहंकार है उससे मन एवं पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ की, इन सबों की मतलब 11 टोटल 11 इंद्रियाओं की उत्पत्ति हमारा वैकारिक अहंकार से होता है। और तामसिक या भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तेजस अहंकार जो ये हमारा राजसिक अहंकार जो है उससे किसी भी चीज़ की उत्पत्ति, किसी भी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है। वो सत्वगुण और तमोगुण को गति प्रदान करता है उत्पन्न तत्वों को उत्पन्न करने में। अहंकार से तत्वों की उत्पत्ति को लेकर के हमारे समक्ष एक दूसरा मत भी आता है, विज्ञान भिक्षु का मत। तो विज्ञान भिक्षुओं का मानना है कि वैकारिक अहंकार से सिर्फ मन की उत्पत्ति होती है और बाकी पंच ज्ञानेंद्रियाएँ, पंच कर्मेंद्रियाएँ, पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूत की उत्पत्ति भूतादि अहंकार से होती है। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि एकादश इंद्रियाँ जो होती है इसमें क्या क्या होता है। तो एकादश इंद्रिया में सबसे पहले हमारा मन आता है, उसके बाद पंच ज्ञानेंद्रियाएँ और पंच कर्मेंद्रियाएँ। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, और पंच कर्म इंद्रियाँ हमारा वाक, पानी, पद, पायु और उपास्थ है। तो इसका क्रमशः कार्य क्या होता है? वाक मतलब बोलना, वाक से मतलब हमारा मुख हो गया, बोलने का काम आता है। पानी हमारा हाथ है जो वस्तु को ग्रहण करने के लिए काम आता है। पद मतलब हमारा पैर जो हमें विचरण करने का काम आता है। पायु हमारा उत्सर्जन तंत्र है और उपस्थ जो है वो हमारा प्रजनन अंग है। इसके बाद जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो इसमें आँख का हमारा काम है रूप को ग्रहण करना, कान का हमारा काम है शब्दों को ग्रहण करना, नाक का हमारा काम है गंध को ग्रहण करना, जिह्वा का काम है हमारा रस को ग्रहण करना, और त्वचा जो है वो स्पर्श का ज्ञान हमें कराती है। तो जो हमारा फिर एक मन है, तो मन को यहाँ पर उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है। मन को बाह्य इंद्रिया एवं आंतरिक इंद्रिया दोनों के अंतर्गत उसकी गिनती होती है। मन जो हमारा होता है वो हमारे बाह्य इंद्रिय और अंतर इंद्रिय दोनों से जुड़े रहते हैं, और मन का कार्य है संकल्प लेना। और मन के सहयोग के अभाव में ज्ञानेंद्रिया एवं कर्मेंद्रिया दोनों अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। तो इसके बाद है भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है। तो ये पंच तन्मात्राएँ क्या है? तो ये है शब्द तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा एवं रस तन्मात्रा। तो ये तन्मात्राएँ जो होती है वह बहुत ही सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म होने के कारण ही इसे प्रत्यक्ष द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। हम इसका सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद जो सांख्य दर्शन के अनुसार इन पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जैसे जो हमारा शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण इसका शब्द होता है। और फिर स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा से वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द और स्पर्श दोनों गुण होते हैं। रूप तन्मात्रा शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से तेज अर्थात अग्नि की उत्पत्ति होती है, जिसमें रूप, स्पर्श और शब्द तीनों गुण होते हैं। रस, शब्द, स्पर्श और रूप इन चारों से जल की उत्पत्ति होती है, और शब्द, रूप, गंध, रूप, स्पर्श, रस आदि सब से मिला करके पृथ्वी या पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो विश्लेषण करने से इन 4 महाभूतों का उत्पत्ति जो होती है, प्रकृति से जो भूतों की उत्पत्ति होते हैं, तो इसमें विकास के हमें 2 रूप दिखाई पड़ते हैं, प्रत्यय सर्ग
या बुद्धि सर्ग और दूसरा है तन्मात्रा सर्ग। तो प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत मन, पंच ज्ञानेंद्रियाएं, पंच कर्मेंद्रियाएं आदि आती है और भौतिक सर्ग के अंतर्गत पंच तन्मात्राएं एवं पंच महाभूतों की उत्पत्ति उसके अंतर्गत आती है। तो प्रकृति से लेकर के पंच महाभूतों की जो एक श्रृंखला बनती कि जैसे प्रकृति से सबसे पहले महत की उत्पत्ति हुई, महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार से सात्विक अहंकार से मन, पंच ज्ञानेंद्रियाएं, पंच कर्मेंद्रियाएं की उत्पत्ति होती है और भूतादि अहंकार से पंच तन्मात्रा एवं पंच महाभूतों की उत्पत्ति। तो इन सभी को मिलाकर के 24 तत्व होते हैं और जब पुरुष तत्व को भी हम इसमें गिन लेते हैं तो हमारा टोटल 25 तत्वों की उत्पत्ति, इसमें 25 तत्व हो जाते हैं, जिसमें से पुरुष जो होता है वह कार्य कारण की श्रृंखला से परे होता है। वह ना प्रकृति है और ना विकृति है, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है। तो सांख्य विकासवाद ये हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें सांख्य विकासवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि संपूर्ण सृष्टि जो है वह अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने मूल कारण में विद्यमान होती है, अर्थात सृष्टि कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है। यह सृष्टि या जगत जो है वह प्रकृति की अभिव्यक्ति है, अर्थात प्रकृति में वह बीज रूप में या अव्यक्त रूप में प्रकृति के अंदर विद्यमान होती है और निश्चित समय पर वह अभिव्यक्त होती है इस जगत के रूप में। इसकी दूसरी विशेषता है कि सांख्य विकासवाद जो है वह शक्ति संरक्षण सिद्धांत को मानता है, भूत तत्व की नित्यता को स्वीकार करता है एवं असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। हमेशा जो सत है और हमेशा से वह सत ही रहेगा। सृष्टि और प्रलय ये एक क्रम है, अर्थात सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि आएगी और प्रकृति में जो ऐसा परिवर्तन है यह किसी एक ही दिशा में यह नहीं चलता है, बल्कि इसका एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ते रहता है। सृष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि। और इसका चौथा है कि विकास की जो यह प्रक्रिया है वह यांत्रिक नहीं है, इसका एक प्रयोजन है। प्रकृति के बारे में यह कहा गया वह अचेतन है, जड़ है, लेकिन फिर भी वह पुरुष के मोक्ष के लिए वह सांसारिक पदार्थों की उत्पत्ति करती है। तो सांख्य के विकासवाद की चर्चा हमने कर ली, लेकिन सांख्य ने अपने विकासवाद को या अपने इस सृष्टि के सिद्धांत को जिस प्रकार हमारे समक्ष रखा तो इसमें कुछ दोष भी हैं। तो शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म भाष्य में इन दोषों को उजागर किया है। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न उठता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों का संयोग कैसे होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है पुरुष निष्क्रिय है। तो पुरुष अगर निष्क्रिय है तो प्रकृति अगर उसके पास आती है तो वह उसको अपने से अलग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार इसमें विकास पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो जगत की उत्पत्ति है, इस जगत की उत्पत्ति का सिद्धांत तो समझ में आता है, लेकिन फिर इसमें प्रलय की बात नहीं आती है और फिर यह विकास जो है यह सृष्टि का विकास जो है यह कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसमें हमें फिर इसमें यह दोष है कि यह एक शाश्वतवाद सिद्धांत के रूप में हमारे समक्ष आएगा, जो कि जिसकी व्याख्या करना संतोषजनक नहीं है। फिर इसमें एक दूसरा आक्षेप आता है कि जो सृष्टि का विकास का जो इसमें क्रम दिखाया गया है इसका कोई युक्तिपूर्ण प्रमाण हमारे समक्ष नहीं है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसको बस एक क्रम में सजा दिया गया, इसके पीछे कोई तार्किक प्रमाण नहीं है कि हाँ मतलब पहले बुद्धि की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद अहंकार की उत्पत्ति हुई होगी आदि। इसमें तीसरा जो इसका आक्षेप है कि प्रकृति जो विकासवाद का आधार है वह विश्व की व्यवस्था की व्याख्या करने में असफल है, क्योंकि प्रकृति जो है वह जड़ है। अब जैसे कि चूना, मिट्टी, रेत, सीमेंट आदि रखे रहने से सिर्फ उस भवन का निर्माण नहीं हो जाता है, बल्कि उस अचेतन वस्तुओं को संगठित करके और एक घर का निर्माण करने के लिए किसी कुशल कारीगर या एक चेतन तत्व की आवश्यकता होती है और उस चेतन तत्व का यहाँ पर हमें एक अभाव दिख रहा है। तो कुछ आक्षेप हैं, लेकिन यह भारतीय दर्शन का सबसे पहला सिद्धांत है विकासवाद के द्वारा जो सृष्टि के विकास को हमारे समक्ष उपस्थित करता है। तो यह विकासवाद का सिद्धांत है
सांख्य दर्शन के अनुसार। और यहीं पर यह अब हमारी कक्षा समाप्त होती है।